राज्य उत्तराखंड में बारिश रुकते ही चारधाम यात्रा रफ्तार पकड़ने लगी है। बीती 31 जुलाई को केदार घाटी में आए आपदा के बाद चिंता थी कि केदारनाथ की यात्रा कैसे पटरी पर आएगी, लेकिन अब पैदल रास्ते के साथ हाईवे सुचारू होने के बाद यह चिंता दूर हो गई है। चारधाम यात्रा को लेकर यात्रियों में भारी उत्साह दिखने लगा है। मानसून थमते ही एक बार फिर से यात्रा ने रफ्तार पकड़ ली है। यही वजह है कि अभी तक 38 लाख श्रद्धालु चारधाम दर्शन को आ चुके हैं। बीती रोज यानी 30 सितंबर को 20,497 श्रद्धालु चारधाम दर्शन को पहुंचे। इनमें केदारनाथ धाम में सबसे ज्यादा 7,350 तीर्थयात्री पहुंचे। अभी तक की पूरे यात्रा काल की संख्या पर नजर दौड़ाएं तो करीब 38 लाख श्रद्धालु चारधाम के दर्शन कर चुके हैं। इससे पहले बारिश और आपदा ने चारधाम यात्रा रोकी थी, लेकिन केदार घाटी आपदा से निपटने में सरकार ने पूरी ताकत झोंकी, जिसके बाद अब यात्रा फिर से अपने पीक पर आने लगी है। यही वजह है कि यात्री पूरे उत्साह और आस्था के साथ बाबा केदार के दर्शन को उमड़ पड़े हैं। केदार घाटी में 31 जुलाई को आपदा के बाद चारधाम यात्रा पूरी तरह से पटरी में उतर गई। पैदल मार्ग और पड़ावों पर फंसे यात्रियों एवं स्थानीय निवासियों को सुरक्षित निकालने में सरकार ने सभी सरकारी तंत्र को लगा दिया था। करीब 18,000 लोगों का रेस्क्यू कर उन्हें उनके गंतव्य तक सुरक्षित पहुंचाया था। इतना ही नहीं, केदार घाटी में आम जनजीवन को बहाल करते हुए पैदल यात्रा मार्ग को सुधार कर यात्रा भी शुरू कर दी गई है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत आज धर्मनगरी पहुंचे, जहां उन्होंने निर्माणाधीन राजकीय मेडिकल कॉलेज जगजीतपुर का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कॉलेज में किए गए निर्माण कार्य और सुविधा पर संतोष व्यक्त किया। साथ ही उन्होंने घोषणा की है कि यह मेडिकल कॉलेज इसी वर्ष से शुरू हो जाएगा, लेकिन कॉलेज का 80% कार्य पूरा हो चुका है और हॉस्टल भी लगभग 80% बन गए हैं। 2-3 महीने में फर्स्ट ईयर के बच्चों को कक्षा और लाइब्रेरी की सुविधा मिलने लगेगी। स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि हरिद्वार मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के लिए 3 से 20 अक्टूबर तक काउंसलिंग शुरू की जाएगी। उत्तराखंड में अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज, श्रीनगर मेडिकल कॉलेज, हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज और देहरादून मेडिकल कॉलेज हैं। अब इस वर्ष से हरिद्वार मेडिकल कॉलेज भी शुरू हो जाएगा। उन्होंने कहा कि मेडिकल कॉलेजों में 58 प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर नियुक्त कर दिए हैं। अब पैरामिलिट्री स्टाफ की भी नियुक्ति की जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि प्राइवेट हॉस्पिटल, लैब और नर्सिंग कॉलेज मानकों के तहत संचालित हों। इस संबंध में सभी सीएमओ को आदेश जारी किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि भारत सरकार ने राज्यों के लिए भी एक एसओपी जारी की है और जो भी मानक है उसी के तहत सभी लोग कार्य करेंगे। बता दें कि दरअसल भारत सरकार ने हरिद्वार मेडिकल कॉलेज के लिए 100 MBBS की सीटें आवंटित कर दी है, जिस पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पीएम मोदी और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा का धन्यवाद देते हुए आभार व्यक्त किया है। नैनीताल जनपद के लालकुआं कोतवाली क्षेत्र से सनसनीखेज मामला सामने आया है। लालकुआं कोतवाली क्षेत्र के बिंदुखत्ता इलाके में एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी की जान ले ली। वारदात की जानकारी मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की। जानकारी के मुताबिक सोमवार देर रात को करीब 12:30 बजे रावत नगर द्वितीय में रहने वाले गोविंद मेहता का अपनी पत्नी ललिता उम्र 38 वर्ष से किसी बात पर विवाद हो गया। आरोप है कि तभी गुस्से में गोविंद मेहता ने चुन्नी से पत्नी ललिता की जान ले ली। स्थानीय लोगों ने पुलिस को मामले की जानकारी दी। सूचना मिलने पर पुलिस क्षेत्राधिकारी नितिन लोहनी, लालकुआं कोतवाल डीआर वर्मा समेत फॉरेंसिक की टीम मौके पर पहुंची और हत्याकांड की जांच शुरू की। आरोपी गोविंद मेहता ने पहली पत्नी से तलाक के बाद ललिता से 2 वर्ष पूर्व ही शादी की थी। ललिता की भी पहले पति की जान चली गई थी। ललिता का मायका कपकोट बागेश्वर में है। पुलिस ने ललिता के मायके वालों को सूचना दे दी है। आरोपी गोविंद मेहता को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गोविंद मेहता की नगल और कोलगेट के बीच हाईवे के किनारे मोटर मैकेनिक की दुकान है।
राज्य उत्तराखंड के नैनीताल जनपद के हल्द्वानी शहर के मुखानी थाना क्षेत्र अंतर्गत भाजपा नेताओं और हिंदुवादी संगठनों ने 27 सितंबर को विशेष समुदाय से जुड़े व्यक्ति के घर में तोड़फोड़ और आगजनी की थी। मामले में पुलिस ने बलुआ समेत विभिन्न धाराओं में भाजपा प्रदेश मंत्री विपिन पांडे समेत 200 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। वहीं मुकदमा दर्ज होने से भाजपा कार्यकर्ता और हिंदुवादी संगठन नाराज हो गए। सोमवार को नाराजगी जताते हुए सैकड़ों लोगों ने कोतवाली में प्रदर्शन किया। दरअसल 27 सितंबर को छड़ाइल में कारोबारी नूर मोहम्मद के घर में तोड़फोड़ करने और वाहन फूंकने के मामले में पुलिस ने 29 सितंबर को भाजपा के प्रदेश मंत्री विपिन पांडे, विहिप के जिला मंत्री गिरीश पांडे समेत 200 अज्ञात लोगों पर मुकदमा दर्ज किया। नूर मोहम्मद की पत्नी रेहाना की तहरीर पर पुलिस ने कार्रवाई की। इस कार्रवाई से नाराज हिंदुवादी संगठनों ने सोमवार को कोतवाली में धरना प्रदर्शन कर मुकदमा वापस लेने और नूर मोहम्मद के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। एसपी सिटी प्रकाश चंद ने प्रदर्शनकारियों को समझाते हुए कहा कि कानून अपना कार्य कर रहा है, पूरे मामले की जांच की जा रही है, जांच के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। काफी देर तक चले हंगामे के बाद एसपी सिटी के आश्वासन पर धरने को समाप्त किया गया। प्रदेश की राजधानी देहरादून में अपर जिला एवं सेशन फास्ट ट्रैक के जज पंकज तोमर की अदालत ने किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को 20 वर्ष की सजा और 55,000 रुपए का अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड नहीं देने पर दोषी को अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। साथ ही अदालत ने अर्थदंड में 50,000 रुपए की धनराशि पीड़ित को प्रतिकर के रूप में देने के आदेश दिए। पुलिस ने दोषी को अदालत से हिरासत में लेकर जेल भेज दिया। जानकारी के अनुसार कोतवाली पटेल नगर में एक व्यक्ति ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उसकी नन्ही किशोरी 22 जून 2022 को बिना बताए कहीं चली गई। मामले की जांच कराई गई तो पुलिस ने आरोपी युवक निवासी चंदौसी को 10 जुलाई 2022 को हरियाणा से अरेस्ट किया। आरोपी के पास से पीड़िता को भी बरामद किया गया। पुलिस द्वारा पीड़िता के मजिस्ट्रेट के सामने बयान कराने पर पीड़िता ने कहा कि वह युवक को पहले से जानती थी और वह चाउमीन की रेहड़ी लगाता था और उससे शादी करना चाहता था। 20 जून को जब घर पर कोई नहीं था, वह घर में आया और जबरदस्ती की। युवक 2 दिन बाद वह उसे घुमाने के बहाने चंदौसी ले गया और वहां उसके साथ शादी कर ली। आरोप लगाया कि उसके बाद युवक ने उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाए। इसके बाद हरियाणा में भी शारीरिक संबंध बनाए गए। ट्रायल के दौरान आरोपी के वकील ने कहा कि पीड़िता के संपूर्ण मेडिकल में कहीं भी चोट के निशान नहीं पाए गए। साथ ही पीड़िता मंदिर में शादी करने की बात कह रही है, लेकिन कोई पंडित किशोरी की मंदिर में कैसे शादी करवा देगा। आरोपी ने शादी का झांसा देकर दुष्कर्म किया है। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता किशोर कुमार ने बताया है कि अभियोजन की ओर से इस मुकदमे में 8 गवाह पेश किए गए, जिसके बाद अपर जिला एवं सेशन फास्ट ट्रैक की अदालत ने दोषी को 20 वर्ष की सजा सुनाई और 55,000 रुपए का अर्थदंड लगाया है। खबरों में बने रहने के लिए धन्यवाद। खबरों से प्रकाशित रहने के लिए कुमाऊनी कुटुंब को सब्सक्राइब करना न भूलें तथा खबरों को शेयर कर सहयोग प्रदान अवश्य करें।